छोटी सी लव स्टोरी का खौफनाक अंजाम, सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम आपको जो हॉरर स्टोरी इन हिंदी में बताने वाले हैं, वो बिल्कुल सच है और हाल ही में ये घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है। एक लड़की जो अपने लवर के साथ खरीदारी के लिए घर से बाहर जाती है, इसके बाद कभी घर नहीं पहुंची। उसकी लड़की की कोई सूचना कई दिनों तक ना मिलने पर परेशान होकर उसका परिवार लड़की के मोबाइल पर नंबर कॉल करता है। थोड़ी देर बाद लड़की कॉल रिसीव करके कहती है कि अभी वह बहुत व्यस्त है, बाद में कॉल करेगी। लेकिन उसके बाद उसके परिवार वालों को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे काफी समय बीतता गया। परिवार ने लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर लिखाई थी। इस बीच एक फ्लैट से एक लड़की का शव बरामद किया गया है, जिसे फ्लैट की दीवार से निकाला गया था। सवाल ये था कि लड़की का मृत शरीर उस दीवार तक कैसे पहुंचा। महाराष्ट्र के पालघर में स्थित वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स शहर की रिहायशी कॉलोनी है। 15 जनवरी 2021 को पालघर जिले के इस कॉम्प्लेक्स में जिले के पुलिस अफसरों के साथ एम्बुलेंस, कई थानों की पुलिस के फोटोग्राफर और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले दूसरे परिवारों के सभी लोगों की निगाह फ्लैट नंबर 101 पर टिकी थी। इस फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि पुलिस ने अपनी टीम के अलावा कुछ मजदूरों को भी बुलाया था। हर कोई सिर्फ इतना जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी भारी पुलिस के साथ सब मौजूद हैं। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर यहाँ हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक किसी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के साथ फ्लैट का मालिक और उस फ्लैट में किराए पर रहने वाला 35 साल का सूरज हरमलकर भी मौजूद था। सूरज इसी फ्लैट में अपनी लवर अमिता मोहिते के साथ लिव इन में रहता था। लेकिन आज पुलिस के साथ सब थे, लेकिन अमिता किसी को नजर नहीं आ रही थी। कॉम्प्लेक्स के लोगों ने बताया कि अमिता आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से किसी को नहीं दिखी है। ऐसे में अब सवाल ये था कि अमिता कहाँ गई। सभी के मन में आ रहा था कि क्या अमिता के साथ ही कुछ हो गया या फिर कुछ और ही कहानी है। पालघर पुलिस सूरज से किसी को भी मिलने और बात करने नहीं दे रही थी। कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में लोगों की हुजूम लगता जा रहा था। फ्लैट नंबर 101 के अंदर पुलिस वाले कुछ तोड़फोड़ करने में व्यस्त थे। कुछ घंटे सब ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार कुछ समय बीतने के बाद वो समय भी आ गया जब कुछ पुलिस वाले फ्लैट से बाहर निकले, जो कि लोगों के लिए एक डरावना मंजर से कम नहीं था। पुलिस वाले फ्लैट से एक लाश को लेकर बाहर निकले थे। लाश भी कुछ ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि इंसानी जिस्म जो कि हड्डियों की गठरी में तब्दील हो चुका था। अब सबको यह अंदाजा हो गया था कि यह मामूली मौत का मामला नहीं था, बल्कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ था। अब सब जानना चाहते थे कि आखिर ये किसकी लाश थी, मर्डर किसने किया, और सबसे बड़ा सवाल कि मृत शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी तो लोगों को उनके सवालों का जवाब भी मिलता गया। कुछ समय बाद सबको पता चल गया कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अमिता मोहिते की थी, जो कि 32 साल की थी। वो सूरज के साथ यहाँ रहती थी। पुलिस ने सूरज को जिस तरह से अपने कब्जे में कर रखा था, उससे सबको यही लग रहा था कि इस मर्डर के पीछे सूरज का ही हाथ है। कुछ समय बाद अमिता की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच के लिए सूरज को अपने साथ लेकर चली गई। अब कॉम्प्लेक्स में सब कुछ शांत हो चुका था। इधर अमिता की मौत के बारे में स्थानीय लोगों को जो खबर मिली वो बहुत अजीब और भयानक थी। ये पता चला कि अमिता का शव अपार्टमेंट के अंदर बाथरूम के ऊपर की दीवार से निकाला गया था। शव करीब 4 माह पुराना है। उसके रूममेट लवर सूरज हरमलकर के अलावा ऐसा करने वाला कोई और नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि सूरज पिछले 40 दिनों से अमिता की लाश के साथ आराम से रह रहा था, जिसको उसने बाथरूम के ऊपर दीवार में चुनवा दिया था। इस कहानी को सुनकर लोग हैरान थे। न तो लड़की की हत्या को कोई समझ पा रहा था, न ही लाश को छिपाने और सूरज की उसके साथ रहने वाली बात। लोगों को लगा कि यह कैसे संभव है। एक व्यक्ति एक ही घर में 4 महीने तक दिन रात लाश के साथ कैसे रह सकता है।
आखिर सूरज के इस कृत्य के बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? उसने अपनी लवर अमिता को किन परिस्थितियों में मार डाला? क्या सूरज ने खुद ही दीवार को तोड़कर लाश को चिन दिया था या किसी और की मदद ली थी? अगर किसी ने सूरज की मदद की तो किसी और को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? बेशक अंडस्को सूरज ही इन सभी सवालों का जवाब दे सकता था, जिसको पालघर पुलिस स्टेशन की कड़ी जांच का सामना करना था। वास्तव में सूरज और अमिता, जो पालघर में रहते थे, लगभग 6 साल से एक दूसरे को जानते थे। और न केवल वे एक दूसरे को जानते थे, बल्कि वे एक दूसरे के काफी करीब भी थे। अमिता सूरज से शादी करना चाहती थी, लेकिन सूरज इसके लिए तैयार नहीं था। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि सूरज ने इसे कई सालों तक अमिता से छिपा कर रखा और इस तरह ये रिश्ता सालों तक चला। दोनों की जोड़ी भी बनी रही और अमिता शादी के सपने बुनती रही। मामला धीरे धीरे अमिता के घर आया। वास्तव में अमिता का परिवार उसकी शादी कहीं और करना चाहता था, लेकिन अमिता ने कहा कि अगर वह शादी करती है तो वह सूरज से शादी करेगी। अंत में अमिता के परिवार के सदस्य अमिता की पसंद से सहमत हो जाते हैं। उसने अमिता के होने वाले पति सूरज को घर पर बुलाया और अमिता के दबाव के कारण सूरज के घर तक ही नहीं गया। सूरज ने अमिता से शादी करने की भी बात कही। हालांकि सूरज ने अमिता और उसके परिवार के सदस्यों को बताया कि उसका परिवार इस रिश्ते से नाखुश है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। अब वह बस एक अच्छे दिन और एक अच्छी तारीख का इंतजार कर रहा है। जैसा कि अमिता को परिवार के सदस्यों की सहमति मिली थी, वह अक्सर अपने वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स के फ्लैट पर सूरज के साथ रहती थी। इस फ्लैट को शादी के बाद साथ रहने के इरादे से सूरज ने किराए पर लिया था। अमिता ने 21 अक्टूबर 2020 को शाम 7 बजे अपने घर में ये बताकर बाहर गई कि वह सूरज के साथ अपनी शादी की खरीदारी करने जा रही है। लेकिन उस दिन के बाद अमिता आज तक कभी वापस नहीं आई। अमिता को बाद में किसी ने नहीं देखा। जब वह 21 तारीख की रात को घर नहीं लौटी, तो अमिता के परिवार वालों ने सोचा कि अमिता सूरज के यहाँ रुकी हुई होगी। लेकिन फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे ना जाने कितने दिन बीत गए, लेकिन अमिता का कुछ भी पता नहीं चला। अब अमिता के परिवार के सदस्य धीरे धीरे असहज हो रहे हैं। वह अमिता के नंबर पर कॉल करने लगे। अमिता का फोन अक्सर बजता रहता। सूरज फोन उठाता और घर से बाहर होने की बात करता। ये भी कई बार हुआ कि अमिता के फोन पर घंटी बजी, लेकिन दूसरी ओर उसका फोन बंद हो गया और एसएमएस का जवाब मिला कि वह अच्छी है, जब वह काम से मुक्त होगी तो वह फोन करेगी। लेकिन उसने कभी फोन नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि अमिता के फोन करने के बाद उसने फोन पर छोटा सा जवाब दिया और फोन रख दिया। कुल मिलाकर अमिता के परिवार के लिए सब कुछ रहस्यमय था। और फिर परिवार वालों ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पालघर पुलिस गए। पुलिस ने एक रिपोर्ट के साथ जांच शुरू की और इसके साथ अमिता के भाई ने सूरज का पीछा किया। एक दिन वह सूरज से भिड़ गया और अपनी बहन के लापता होने से नाराज होकर अमिता के भाई सूरज को सीधे पुलिस स्टेशन ले गया। यहाँ पुलिस ने सूरज से पूछताछ की। सबसे पहले उसने पुलिस को भी बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि अमिता अब इस दुनिया में नहीं है। बाद में सूरज ने खुद पुलिस अधिकारियों को अमिता की हत्या की कहानी सुनाई। उसने कहा कि अमिता उससे लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन चूंकि वह पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए अमिता से पुनर्विवाह करना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने पहले अमिता से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वह पीछे पड़ी तो उसने अमिता को मार डाला। साथ ही फिर उसने बाथरूम के ऊपर खाली जगह में उसी फ्लैट की दीवार में उसका शव रख दिया, जिसमें दोनों रहते थे। सूरज ने न केवल इसके लिए सीमेंट, रेत और अन्य वस्तुओं लाया था, बल्कि लाश की गंध दीवार से नहीं आई, इसलिए उसने लीकेज रोकने वाला भी लगाया था। हत्या के बाद संदेह से बचने के लिए वह न केवल इस अपार्टमेंट में रह रहा था, बल्कि अपने मकान मालिक को समय पर किराया भी दिया। इसके अलावा वो अक्सर अमिता के घर में टेक्स्ट मैसेज भेजता था और कई बार उसने लड़की की आवाज निकालकर उसके परिवार वालों से बात करके धोखा देने की कोशिश की।
लेकिन अंत में उसके पाप से भरा घड़ा फूट गया और लड़की के परिवार के संदेह पर पकड़ा गया है। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.